अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह हम करने लगे हैं 3.5 एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट वेरिएशंस। पेज नंबर 63 पे ये टॉपिक है आपका, जॉइंट वेरिएशंस। अच्छा, आपने 3.2 जब की थी तो उसमें आप क्वेश्चंस में या तो डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ते थे या फिर इन्वर्स वेरिएशन पढ़ते थे। मतलब एक ही स्टेटमेंट में डायरेक्ट वेरिएशन होती थी या फिर इन्वर्स वेरिएशन होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो वेरिएशंस होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी। मतलब डायरेक्ट भी होगी, साथ इन्वर्स भी होगी, या दोनों डायरेक्ट हो जाएंगी, या दो नंबर्स होंगे, दोनों के वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। और वेरिएबल्स भी क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक, मसलन ये देखिए आप कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, देन y क्या हो जाएगा, वो दोनों के डायरेक्टली भी है और इन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल है। मतलब x के डायरेक्टली है, और अगर हम इसे कंबाइन करें तो हम ऐसे लिखेंगे y इज़ प्रोपोर्शनल टू x ओवर z। और हम इसे क्या कहेंगे कि कौन किसके क्या प्रोपोर्शनल, y x के डायरेक्टली है और जो नीचे है उसके क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू कांस्टेंट जो लगाते हैं वो एज इट इज़ लगाएंगे जैसे आप लगाते थे वहाँ पे। तो ये है आपकी जॉइंट वेरिएशन की, जिसमें वेरिएशंस जो होती हैं वो एक से ज़्यादा आ रही होती हैं, डायरेक्ट भी हो सकती हैं, वो इन्वर्स भी हो सकती हैं। दैट इज़ नोन एज जॉइंट वेरिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें अगर, तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशन जो होती है वो मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़ उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जी यहाँ पे प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 के, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डी स्केयर के वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस वाली एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, जॉइंट वेरिएशन है। क्या है ये, जॉइंट वेरिएशन है, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। तो एक्सरसाइज करने का जो मेथड होगा वो सेम एज आपने 3.2 की तरह ही करना है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अगर आपको 3.2 आती है तो ये भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी बच्चों, तो एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे कॉपी वर्क के तौर पे। बाकी जो बचेंगे वो आप होमवर्क करेंगे। तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। पहला क्वेश्चन है जैसे कि s वेरी करता है डायरेक्टली एज u स्केयर एंड इनवर्सली एज v, यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्केयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। देन आपने क्या करना है कि s गिवन है, v गिवन है, u गिवन है। तो ये क्यों गिवन है, ये इसलिए होते हैं कि हम पहले क्या कर लें, k फाइंड कर लें। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि s के अगेंस्ट u कितना लेना होगा, हमें 6 लेना होगा, और v कितना लेना होगा, 10 लेना होगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। y इज डायरेक्टली एज u स्केयर एंड इनवर्सली एज v, सो हम क्या लिखेंगे, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्केयर ओवर v। अब आगे वही काम है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है आपने, इक्वल टू लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, और u स्केयर ओवर v वैसे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके। सबसे पहला काम होगा k फाइंड करना। k के लिए आपने s, u और v पुट करना है। टू फाइंड k पुट s इक्वल टू 7, u इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए। तो बच्चों इसे जब सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 14, और ये जो 9 बनेगा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फर्दर हमने ये k पुट कर देना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। put k equal to 14 over 9 into equation number 1, that is 14 over 9 multiplied by u square over v। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में 3 चीज़ें हैं, s, u और v। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, s चाहिए, तो हम u और v पुट कर देंगे। u हमारे पास है, v हमारे पास है, हम पुट करेंगे। टू फाइंड s पुट u इक्वल टू 6, v इक्वल टू 10 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो आपने u की जगह 6 लगाना है, v की जगह 10 लगाना है। 6 का स्केयर 36 हो जाएगा, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास s कितना आ जाएगा, 28 ओवर 5 आ जाएगा। ये कटिंग्स वगैरह करने के बाद, स्केयर लेने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर बचेगा वो 28 ओवर 5 बचेगा। सिंप्लीफिकेशन आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं।
इफ़ W वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्केयर एंड Z। बच्चों जब भी ये वर्ड आ जाए जॉइंटली वेरी करता है तो आपने उन तीनों का या उन चारों का, जितने भी वो कहेगा, आप 3 वेरिएबल कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है और W को इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसीडर करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि W वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्केयर एंड Z, सो W इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्केयर Z। ये लिख देना आपने, तीनों का प्रोडक्ट लेके उनको क्या लिख देना है आपने, प्रोपोर्शनल के तौर पे W के साथ। अगला वही काम है, मेन चीज़ यही है कि आप किस तरह से ये अगर सही लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन सही प्रोसीड होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। आगे आप यही करते हैं कि प्रोपोर्शनल हटा के लगाते हैं, बाकी वही चीज़ वैसे आ जाएगी। सबसे पहला काम करते हैं आप के फाइंड करना, उसके लिए आपको W X Y Z पुट करना पड़ेगा, जो कि है W 5 है, X 2 है, Y 3 है और Z कितना है 10। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। W की जगह 5, X की जगह 2, Y की जगह 3, Z की जगह 10। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 10 180। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/36 आ जाएगा। डेसिमल्स में ना जाएं आप किस में रहें, फ्रैक्शंस में रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। k इक्वल टू 1/36 आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट k इक्वल टू 1/36 इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 1/36 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई स्क्वायर Z, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना, जबकि एक्स वाई Z हमें गिवन होगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड W पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7 एंड Z इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दीजिए। ये सारा जब सिंप्लीफाई होगा तो आपको इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये आप इक्वेशन नंबर 2 नहीं भी बोलेंगे तो कोई इशू नहीं, इसे रहने दीजिए आप, क्योंकि ये तो सिंप्लीफिकेशन, इसे इक्वेशन का नाम देना कोई ज़रूरी नहीं था जी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 49/3 मिलेगा W का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करेंगे। W वेरी करता है इन्वर्सली एज अ क्यूब ऑफ U। ये तो 3.2 के जैसा ही है क्वेश्चन, तो इतना मुश्किल नहीं है। वेरीज एज U क्यूब, क्यूब ऑफ U का मतलब होगा U क्यूब, सो W इज प्रोपोर्शनल टू 1/U क्यूब, या W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब जी। W इक्वल टू क्या लिख देंगे, K/U क्यूब। ये आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं और पहला काम करते हैं K फाइंड करना। K फाइंड कीजिए, उसके लिए W 5 पुट कर दें और U कितना 3 पुट कर दें। W की जगह 5 और इसकी जगह 3 का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब 27 होगा। 27 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135। 135 आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जो बन जाएगी वो 135/U क्यूब बन जाएगी, सो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, W फाइंड करना है, जबकि हमें U 6 गिवन है जी। W की जगह U की जगह आप 6 लगा दें तो ये बन जाएगा 135/216। 135/216 को मैक्सिमम जब कटिंग कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू 5/8 आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 3.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है और जब भी आएगा लॉन्ग ही आएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। 3.2, 3.5 एंड 3.7 ये तीनों एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट एक जैसी, इनमें इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो तीनों एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको 3.2 अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि 3.5 और 7 भी आपको समझ लग जाए, तो उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें ताकि ये दोनों एक्सरसाइज भी आपकी क्लियर हो जाए। तो आज का लेक्चर हमारा क्लोज हुआ। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है। मैंने 2 बताई थी आपको, 3.4 और 3.7। तो कल वाली एक्सरसाइज जो हमने कल के लेक्चर में करनी है वो भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज से माना जाता है, क्योंकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा उसमें से आ चुका है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।